नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 14 दिसंबर की हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 14 दिसंबर की हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट के बारे में अपना अध्ययन। और दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट से। हिंदी की यह वर्कशीट नंबर 37 है और इसमें अपूर्व अनुभव नामक अध्याय को आगे बढ़ाया गया है, जिसका अध्ययन हमने अपने पहले की वीडियोस में किया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है अपूर्व अनुभव नामक अध्याय के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के लिए अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आप देखें कि तोतो चान और यासुकी चान को इस पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। एक बच्ची का चित्र आप देख सकते हैं जो तोतो चान है, जिसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता है। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे, वह यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानते हैं। पहला सवाल है कि यासुकी चान सीढ़ी पर बिना सहारे क्यों नहीं चढ़ पाता था। तो इसका जवाब है क्योंकि यासुकी चान के हाथ पैर बहुत कमज़ोर थे। सवाल नंबर 2, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, इसके कारण उसे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यासुकी चान को पोलियो की दिक्कत थी, जिसके कारण वह बिना सहारे के चल नहीं सकता था। अगला सवाल है, तोतो चान को पहली बार क्या महसूस हुआ। तो तोतो चान को पहली बार लगा कि पेड़ पर चढ़ना उतना आसान नहीं जितना वह सोच रही थी। अगला सवाल है, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी। तो तोतो चान की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ता हुआ देखना चाहती थी। अंतिम सवाल है कि आपने किसी कमज़ोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की है, यदि की है तो कैसे। इस सवाल का जवाब दोस्तों अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, लेकिन मैंने अपना जो अनुभव यहाँ लिखा है वो इस प्रकार है कि यहाँ हाँ, एक बार मैं बस से उतरकर सड़क पार कर रहा था। एक वृद्ध महिला भी वहाँ खड़ी थी, उन्हें भी सड़क पार करनी थी, लेकिन शारीरिक कमजोरी के कारण वे अकेले सड़क पार करने में असमर्थ थी। इसीलिए मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करवाई। इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, विज्ञान की ये वर्कशीट नंबर 39 है और इसमें गति और समय के बारे में बातचीत की गई है। तो देखते हैं कि गति एवं समय के बारे में क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती, ये स्थिर रहती हैं, जैसे पेड़, पुस्तक, टीवी आदि। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती है, जैसे बस, कार आदि। इनकी इस अवस्था को गति कहते हैं। धीरे या तेज, कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। चित्र में आप कार, स्कूटी और साइकिल को देख सकते हैं और दिए गए चित्र में तुलना करके हमें बताना है कि कौन सी वस्तु तेज चलती है, कार या साइकिल। तो कार तेज चलती है। स्कूटर या कार, यहाँ पर भी कार ही तेज चलती है। इसके बाद आप रनिंग करते हुए कुछ बच्चों को देख सकते हैं, ABC को। पहले में तीनों झुके हुए हैं, दूसरे में रेस स्टार्ट हो जाती है और तीसरे में जो रेस है वो अंतिम परिणाम तक पहुँचती है, जिसमें लाल टी शर्ट वाला बच्चा जीतता है, A वाला। तो एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे। जैसा कि ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में एक साथ दौड़ दिखाई गई है। बताइए ABCD इस तरीके से। तो जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है।
और चाल को किसी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल ज्ञात करने के लिए तय की गई दूरी को लिए गए समय से भाग कर दिया जाता है। जो गति होती है वो दो तरीके की होती है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल होती है और असमान गति किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल होती है। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर हमें दो सवालों का जवाब देना है। पहला है कि खुशी और सोनी दो बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है जबकि सोनी 15 मिनट में। दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे? तो तेज चलती है खुशी, जबकि सोनी धीरे चलती है। और दूसरा सवाल है, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है, ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो 600 को 60 से भाग दिया जाएगा। इस प्रकार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कार चलती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।